बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप जहां होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलें आसान फरमाए और हम सबको नमाज का आदी बनाए, आमीन। मेरा नाम आसिफ है और मैं आपको अपने चैनल उर्दू वॉइस स्टोरीज विद आसिफ पर वेलकम करता हूं। कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि बेहतरीन साउंड इफेक्ट्स के लिए हैंड फ्री लगा लें और एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंक लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलें अब आज की कहानी की तरफ चलते हैं। ये स्टोरी मुझे मेरे कुलीग ने बताई थी, उसी की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम शाहजेब है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। लास्ट मंथ की बात है कि मैं और मेरी पूरी फैमिली अपनी कजन की शादी अटेंड करने गांव गए। हम गांव पहुंचे तब तक सब कजन्स भी आ चुके थे। सब ने मेहंदी का फंक्शन अटेंड किया, बहुत हल्ला गुल्ला किया और बहुत मजा किया। घर से थोड़ा हट के 2 कमरे थे। हम सब कजन वहां ही सोने के लिए चले गए। हमारे साथ साथ हमारे चाचू और बाकी बड़े भी उसी रूम में आ गए। काफी देर बाद हम सब कजन इकट्ठे थे, इसलिए बहुत सारी बातें हुई। उन बातों में हमारी नींदें बिल्कुल ही उड़ गईं। हमारे साथ हमारे चाचू भी थे, जिनकी अपनी पिकअप वैन थी। चाची अक्सर बताती थी कि तुम्हारे चाचू अक्सर रात को लेट आते हैं, क्योंकि ये जिस रूट पे गाड़ी चलाते हैं इससे घर वापस आते वक्त रात के 1-2 बज ही जाते थे। मैंने वैसे ही चाचू से कहा, चाचू आप रात को लेट आते हैं, आपको डर नहीं लगता रात को ड्राइव करते हुए, या कभी कोई खतरनाक वाकया आपके साथ पेश आया हो? चाचू ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि अल्लाह के भरोसे आता जाता हूं, और जहां तक खतरनाक वाकयों की बात है तो 2-3 दफा पेश आए हैं और मुझे तो वैसे ही स्टोरी सुनने की आदत थी, इसलिए ये सुनते ही मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। मैंने बेचैनी से चाचू से कहा कि चाचू आज तो फिर सारे वाकयात सुनाए मुझे। मेरे बाकी कजन्स ने भी मेरा साथ देते हुए चाचा से जिद करने लगे। हमारी जिद पर चाचू आमादा हो गए। मैं फौरन उठा, रूम का दरवाजा बंद किया और सबको चुप रहने का कहा और खुद भी चुप होकर बैठ गया। चाचू ने सबको कहा कि पहले आयतल कुर्सी पढ़ो, इसके बाद मैं सुनाऊंगा। हम सब ने आयतल कुर्सी पढ़ी और चुप होकर बैठ गए। चाचू ने बताया कि यह वाकया 6 साल पहले का है, जब मैं एक फैमिली के साथ बुकिंग पर गया था। इस फैमिली ने मुझे रात के 9 बजे कॉल की और बताया कि हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, इसलिए हम इस वक्त गांव जाना चाहते हैं। उनकी बताई हुई जगह यहां से तकरीबन 2 घंटे दूर थी। खैर, वो लोग अच्छे पैसे दे रहे थे, मैं राजी हो गया। अब मैं उनकी कॉल का वेट करने लगा कि कब वो लोग बुलाएंगे और मैं उनको पिक करने जाऊंगा। उनकी फैमिली में टोटल 5 लोग थे। रात को 10 बजे हम यहां से निकले। पहले 1 घंटा तो रास्ता बिल्कुल ठीक था और रास्ते में आबादी भी थी। उसके बाद सिंगल रोड शुरू हुआ। उस रोड की साइड्स पे ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। जानवरों की घुर्राने की आवाजें आ रही थी और दूर तक कोई आबादी ना थी और ना ही दूर दूर तक कोई रोशनी नजर आ रही थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने इस फैमिली को कहा कि ये रोड बहुत खतरनाक लग रहा है और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं है। उन्होंने कहा कि फिक्र मत करो, बस थोड़ी दूर हमारा गांव शुरू हो जाएगा। ये रोड काफी टाइम से ऐसे ही है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हमने अब तक कभी ऐसा कोई वाकया नहीं सुना कि इस रोड पे किसी के साथ कोई मसला हुआ हो। बहरहाल मुझे उनकी बात सुनकर हौसला हुआ और मैं चलता रहा। कुछ 20 मिनट बाद मुझे इस रोड पर एक गाड़ी नजर आई। इसके अलावा रोड बिल्कुल सुनसान था। 30 मिनट की ड्राइव के बाद मैंने कुछ आबादी देखी और कुछ रोशनी के आसार नजर आए और थोड़ी देर बाद वो जगह आ गई जहां उन्होंने उतरना था। मैंने उन्हें उतारा, पैसे लिए, पानी पिया और वापसी जाने के लिए गाड़ी मोड़ ली।
अब रात के 12:30 बज रहे थे और मैं अकेला वो रोड क्रॉस कर रहा था। जब उसी सुनसान रोड पर आया तो मेरा खौफ पहले से बहुत ज्यादा हो गया था। उस वक्त हवा बहुत तेज चल रही थी और दरख्त बहुत ज्यादा होने की वजह से हवा की आवाज और खौफनाक हो रही थी। खैर, मैंने ध्यान हटाने के लिए मोबाइल निकाला और उस पर गाने लगा लिए। थोड़ा आगे पहुंचा, मुझे रोड पर खड़ा एक शख्स नजर आया जो मुझे रुकने का इशारा कर रहा था। उसने बड़ी सी चादर की हुई थी और देखने में काफी बूढ़ा लग रहा था। मैंने सोचा बूढ़ा आदमी है, साथ बिठा लेता हूं, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी और उसको भी सवारी मिल जाएगी। मैंने गाना बंद किया और उसके करीब पहुंचकर गाड़ी रोकी और उससे पूछा कि चाचा कहां जाना है। उसने हाथ से मुझे इशारा किया जिसका मतलब था कि वो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। मैंने उसको गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो बैठा तो गाड़ी इतनी भारी हो गई जैसे गाड़ी में 10 बंदे आकर बैठ गए हों। खैर, मैंने उसको अपना वहम समझा और मोबाइल पर फिर से गाने लगा लिए। थोड़ा आगे जाकर उस बूढ़े शख्स ने मोबाइल उठाया और गाड़ी से बाहर रोड पर फेंक दिया। मैंने फौरन गाड़ी को रोका और गुस्से में पूछा, चाचा मेरा मोबाइल क्यों फेंका है? वो बिल्कुल खामोश बैठा रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसका बाजू जोर से पकड़ा और झंझोड़ते हुए उसको इशारे से पूछा, लेकिन वो ऐसे ही बैठा रहा। अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की जगह 2 खड्डे थे जिसमें अंगारे जैसी रोशनी थी। लंबे लंबे दांत थे जिनमें खून टपक रहा था और ये सब देख के मेरा दिल धड़कना जैसे बंद ही हो गया हो। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ा के मेरी गर्दन दबोच ली और उसको दबाने लगा। उसके नाखून इतने बड़े थे कि मेरी गर्दन में चुभ गए और मेरी आंखों में देखते हुए खौफनाक आवाज में बोला कि आज तू मरेगा। ये आवाज किसी इंसान की ना थी। ये सुनते ही मुझे मौत सामने नजर आने लगी और ऐसी हालत हो गई कि जैसे मेरे जिस्म में बिल्कुल जान ही ना हो। मैंने हिम्मत की और दरवाजा खोल के रोड की तरफ भागने लगा। वो बूढ़ा आदमी भी मेरे पीछे था। मैंने भागते भागते मुड़ के देखा तो वो अपने हाथों को ऐसे फैला के उड़ता हुआ पीछे आ रहा था जिससे गोया कोई गिद्ध शिकार के पीछे पड़ता है। मुझे मेरी मौत साफ नजर आ रही थी और एकदम से उसने मेरा पांव पकड़ा जिसकी वजह से मैं बुरी तरह जमीन पर गिरा और गिरने से मेरे हाथ, मुंह और नाक से खून आ रहा था। मैं हाथ जोड़कर उसको कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे पांव से पकड़कर घसीटता हुआ एक तरफ ले जाने लगा। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, साथ साथ आयतल कुर्सी पढ़ रहा था। इतनी देर में दूर किसी गाड़ी के आने की आवाज आई। गाड़ी को आता देखकर वो बूढ़ा आदमी मुझे छोड़कर धुएं की मानिंद हवा में गायब हो गया। गाड़ी मेरे पास आके रुकी। उसमें 3 आदमी बैठे थे। तीनों ने मुझे उठाया और वजह पूछी कि ये सब कैसे हुआ। मैं इस टाइम बोलने के काबिल ना था, बस इतना कह पाया कि यहां से निकलो, कहीं वो दोबारा ना आ जाए, हम सबको मार देगा। और ये कहकर मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो मैं उनकी गाड़ी में था। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और कहा, फिक्र मत करो, तुम ठीक हो, तुम्हारी गाड़ी दूसरा लड़का लेकर आ रहा है। मैंने खुद को कुछ बेहतर समझते हुए उनको गाड़ी रोकने का कहा। तब हम शहर के किसी इलाके से गुजर रहे थे। उन्होंने गाड़ी रोकी तो मैंने उनको अपने साथ गुजरा सारा किस्सा सुनाया। वो बोले कि हमारा गांव भी उसी तरफ है और उस रोड पर रात को जो भी अकेला निकलता है उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ होता है। उस बूढ़े आदमी के लिए उन्होंने बताया कि वो बूढ़ा आदमी 5 साल पहले इसी रोड पर एक्सीडेंट होने की वजह से इंतकाल कर गया था और अब कोई भी उसको रात के वक्त उस रोड पे अकेला नजर आता है तो उस बूढ़े आदमी की रूह उसको तंग करती है और अपना बदला लेने की कोशिश करती है। खैर, मैंने उनसे अपनी गाड़ी ली और वापस घर आया। 2 दिन तक सख्त बुखार में बिस्तर पे पड़ा रहा और उस बूढ़े आदमी की रूह के नाखूनों के निशान आज भी मेरी गर्दन पर हैं।
स्टोरी सुनने के बाद चाचू ने हमें वो निशान भी दिखाए जो उनकी गर्दन और पांव पर थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी पसंद आई होगी। मजीद अच्छी स्टोरीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन भी दबाएं और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। ये हमारे लिए मोटिवेशन है, हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।